हेलो डियर वंस। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज पॉलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। आज हम बात करने वाले हैं कि पॉलिनेशन क्या है, परागण क्या है, परागण कितने प्रकार का होता है और कौन से पौधे में कौन सा परागण होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस बहुत ही छोटे से वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पॉलिनेशन है क्या। तो पॉलिनेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि परागण क्या होता है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि परागण का मतलब ये होता है कि जब किसी भी पुष्प के पुंकेसर से पराग कण मुक्त होकर के, पुंकेसर के परागकोश से पराग कण मुक्त होकर के उसी पुष्प या किसी पुष्प की वर्तिका के वर्तिकाग्र पर, स्त्री केसर के वर्तिका के वर्तिकाग्र पर गिर जाने की क्रिया को हम पॉलिनेशन कहते हैं अथवा परागण कहते हैं। अब बात करी जाती है कि आखिर पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पॉलिनेशन मेनली 2 टाइप्स का होता है, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये होता है जब उसी पुष्प के परागकोश से पराग को कण निकल करके उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिका के वर्तिकाग्र पर गिर जाएं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन बात यह आती है कि उसी पौधे की दूसरी शाखा पर लगे हुए दूसरा पुष्प की वर्तिका पर अगर परागकण गिर जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे भी जो है सेल्फ पॉलिनेशन ही कहा जाएगा, क्योंकि जेनेटिकली देखा जाए तो ये सेम होगा। इसलिए किसी भी प्लांट पर एक पुष्प का परागकण निकलकर दूसरे पुष्प की, उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिका के वर्तिकाग्र पर गिरने की क्रिया को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। यदि ये परागकण दूसरे पौधे की स्त्री केसर की वर्तिका के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो इस क्रिया को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। आप पॉलिनेशन को लेकर के क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन आप समझ चुके होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन के भी क्या टाइप होते हैं, क्या क्रॉस पॉलिनेशन के भी टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है। तो हम लोगों ने समझा कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, स्वपरागण इसको कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्वपरागण जो होता है कितने टाइप्स का होता है। तो स्वपरागण भी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बाइसेक्सुअल एंड होमोगैमी दिया गया है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको जो है क्लिस्टोगैमस कहा गया है। 3 प्रकार का जो है सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए आप सभी जानते हैं कि पुष्प का द्विलिंगी होना मतलब बाइसेक्सुलेट फ्लावर होना जरूरी होता है। बाइसेक्सुलेट फ्लावर का मतलब होता है ऐसा पुष्प जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो मींस पुंकेसर भी प्रेजेंट हो और गाइनोसियम भी प्रेजेंट हो, स्त्री केसर भी प्रेजेंट हो, और इस तरह से तभी उसमें क्या होगा, बाइसेक्सुलेट फ्लावर होगा तो उसी में क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, वो हमेशा बाइसेक्सुलेट फ्लावर में होगा। अब हम बात करेंगे कि होमोगैमी क्या होता है। होमोगैमी ऐसा सेल्फ पॉलिनेशन है जिसमें अगर हम बात करें इसमें क्या हो जाता है, देखिए इसमें हमारा जो पुष्प होता है स्त्री केसर और पुंकेसर पास होते हैं, एक ही पुष्प में होंगे, पास होंगे, और ये जब मैच्योर हो जाएंगे तो एक दूसरे से लिपट जाएंगे। और जब लिपट गए, जैसे मान लिया भाई दूर हैं, अगर हम बात करें अभी पुंकेसर और स्त्री केसर दूर हैं। अब देखिए यहाँ पर जब मैच्योर होना शुरू हो जाएगा तो ये आपस में लिपट जाएगा, और जब लिपट गया तो देखो एक दूसरे का क्या हुआ, इंटरकनेक्टेड हो गया, इंटर टचिंग हो गया, और इससे पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, होमोगैमी कहेंगे। अब हम बात करते हैं बोर्ड परीक्षा में कभी 1 नंबर में जो है आपका एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो मेरा विलेज जलापा होता है, विनका होता है जिसे आप सदाबहार कहते हैं, विनका रोजिका होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सदाबहार कहते हैं। उसके बाद में हेलियंथस दिया गया है। तो इस तरह के इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है। उसके बाद में हम तीसरा बात करते हैं, तीसरा कौन सा सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लिस्टोगैमस दिया गया है। क्लिस्टोगैमस जो है ये किस प्रकार का पॉलिनेशन होता है। तो देखिए इसमें जितने भी पुष्प आते हैं, आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, ये पुष्प जो है आप किसका दिया गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कनकावा जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉमिलियाना जो है, कमिलेना कहते हैं या कमिलाइना भी कहते हैं। ये पुष्प ऐसा पुष्प होता है जो कभी खिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मेल एंड फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन और बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है प्रेजेंट होते हैं, अंदर ही बंद रहते हैं, और इसमें जो पोलन ग्रेन्स होता है वो पोलन सैक के ब्रस्ट होने से अंदर ही रह जाता है, मतलब अंदर ही पोलन ग्रेन जो होगा
पोलन ग्रेन जो होगा, जो परागकण है वो मैच्योर हो जाएगा, और मैच्योर होने के बाद जब परागकोश फटेगा, जब परागकोश फटेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, वर्तिका पर गिर जाएगा, पुष्प खिलने की जरूरत ही नहीं। तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ये इंपॉर्टेंट रखने वाली बात है कि किस प्रकार का पॉलिनेशन जो है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिस्टोगैमस प्रकार का जो पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन है, इसमें क्या होता है, पुष्प खिलता नहीं है, अंदर ही जो है परागकोश जो होंगे मैच्योर हो जाएंगे और ब्रस्ट हो जाएगा और परागकण मुक्त होकर के वर्तिका पर गिर जाएंगे। सेल्फ पॉलिनेशन कंप्लीटेड हो गया। अब बात करते हैं इसमें क्या हिंदी में क्या कहते हैं। यहाँ पर निमेलिल देख रहे हैं, अनुन्मलीय देख रहे हैं, और एग्जाम्पल याद रखिएगा, अरेकिस हाइपोगिया मतलब मूंगफली में पाया जाता है, ऑक्जेलिस वायोला, यहाँ पर वायोला होता है और यहाँ पर कंकावा होता है। तो ये ऐसे पुष्प होते हैं जो खिलते नहीं हैं। तो आप यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन दिया गया है। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब भी हम लोग समझ चुके हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन के हम टाइप की बात करते हैं, कितने टाइप्स का होता है। तो टाइप्स ऑफ क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, वो भी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन किसका है, टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। तो यहाँ पर पहला आप देख रहे हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वायु परागण। देखो पर परागण क्या होता है, पर परागण का मतलब ये है कि वो किसी भी पुष्प का पुंकेसर से परागकण मुक्त होकर के दूसरे पुष्प, तीसरे पुष्प, चौथे पुष्प या दूसरे पौधे, तीसरे पौधे बहुत दूर भी जा सकता है। तो बात करेंगे फिर क्रॉस पॉलिनेशन किसके माध्यम से, किसी के माध्यम से होता होगा भाई, कि पानी में तैर के जाता है। भाई आपको अगर अपने घर से ही निकलना है तब तो पैदल निकल लिए, निकले ही नहीं, लेटते लेटते चले गए। लेकिन अगर आपको कहाँ जाना है भाई, दूर जाना है, तो उसके लिए आपको साइकिल होना चाहिए, मोटरसाइकिल होना चाहिए, कार होनी चाहिए, बस होनी चाहिए, एरोप्लेन होना चाहिए, कोई मीडियम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई। तो ट्रांसपोर्टेबल जो मीडियम होगा, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, कि किसके द्वारा परागण किया जा रहा है। तो वो मीडिएटर कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वायु भी मीडिएटर का काम करती है, जल भी मीडिएटर का काम करता है, जंतु भी मीडिएटर का काम करता है। और कभी कभी तो हम लोग तो वैसे जंतु हैं, बट हम लोग क्या करा देते हैं, कृत्रिम पॉलिनेशन करवा देते हैं। अभी बात करेंगे कौन सा कृत्रिम पॉलिनेशन होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वायु परागण है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो वायु परागण है इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं। तो आपको याद रखने वाला बात यह है कि इसे हम क्या कहेंगे, एनिमोफिली कहेंगे। वायु परागण को हम एनिमोफिली कहते हैं। अब हम बात करते हैं वायु परागण जो होगा वो किन किन पौधों में होगा। तो अब परागण को लेकर के यहाँ पर एक बात और आपको बता देते हैं कि देखिए, जब सेल्फ पॉलिनेशन हो या क्रॉस पॉलिनेशन हो, इसमें जब परागकण निकलता है तो कुछ ऐसे परागकण होते हैं जो वर्षों तक, महीनों तक, सप्ताह तक, दिनों तक चला करते हैं। वो जर्मिनेटिंग पावर रखते हैं, जर्मिनेटिंग पावर उनकी स्ट्रांग होती है। कुछ क्या करते हैं, कुछ मिनटों में ही नष्ट हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें जैसे गेहूं, धान, या जितने भी धान्य फसलें हैं, जो धान्य फसलें हैं, उनका जो पोलन ग्रेन होता है वो 30 मिनट जो होता है वो 30 मिनट में वेरिएबल हो जाएगा, यानी जर्मिनेट कर पाएगा तो कर पाएगा, नहीं तो बेकार हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे हमारा गुलाब हो गया, सोलेनेसी कुल के पौधे हो गए, और इसके बाद में जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होंगे, इनमें जो होगा कई महीनों तक भाई, रजेसी कुल में जैसे हमारा गुलाब आ गया, सोलेनेसी में मकोय आ गया, और लेग्यूमिनेसी में दलहनी फसलें आ गई, मटर आ गया। तो इन सब में क्या हो जाता है, परागकण गिर गया, अगर वर्तिका पे गिरा या वर्तिका से अलग गिरा और 1 महीने के बाद में वर्तिका पे जाके गिर गया, मतलब पहले वर्तिका से अलग गिर गया, पत्ती पे गिरा, 1 महीने के अंदर अंदर वर्तिकाग्र पर जाकर के गिर गया, तो पॉलिनेशन क्या हो गया, बोलेंगे मिशन सक्सेसफुल, क्योंकि यहाँ पर पॉलिनेशन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, है ना। तो अब हम बात करेंगे वायु परागण को हम लोग क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं। ये किसमें होता है, गेहूं, जाई, मक्का, रोमेक्स, चीड़ इत्यादि में होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे जल के द्वारा भी परागण होता है, तो यहाँ पर देखेंगे हम जो जल परागण होता है, जल के द्वारा परागण होता है तो जलीय पौधों में होगा। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कमल में जल परागण द्वारा तो नहीं कमल में परागण होता है, तो बिल्कुल नहीं। जल जो कमल होगा, कमल में जल परागण द्वारा नहीं होता है, जल द्वारा परागण होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल आप याद रखिएगा कि इस जल द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं। इसमें हाइड्रिला आता है, वेलिसिनेरिया आता है, सेरेटोफिल्लम आते हैं, जिस्टेरा आता है और मरीना आता है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो जंतु परागण होता है, जिसको हम जूफिली कहते हैं, जुगैमी कहते हैं, ये देखिए फिर से डिफरेंशिएट किया गया है।
तो यहाँ पर इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे, कृत्रिम वाला देख देते हैं। तो 4 नंबर पर दिया गया है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में हमारा इमैस्कुलेशन आता है, जिसमें बंध्याकरण कराते हैं, बैगिंग कराते हैं, टैगिंग कराते हैं। इसको किसी दिन सेपरेट वीडियो में आपको बताएंगे कि इमैस्कुलेशन क्या क्या प्रोसेस है। और देखिए इमैस्कुलेशन का एक प्रैक्टिकल वीडियो है, इमैस्कुलेशन का कैसे करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, किस प्रकार से करते हैं, प्रैक्टिकल वीडियो है। तो उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो उसमें आप जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इमैस्कुलेशन आप समझ जाएंगे, उसमें विथ प्रैक्टिकल बताया गया है। अब हम बात करते हैं जंतु परागण, जिसको हम जूफिली या जुगैमी कहते हैं। तो जुगैमी या जूफिली जिसको जंतु परागण कहते हैं, ये देखिए डिफरेंशिएट किया गया है। अगर हम बात करें तो इतने सारे पार्ट्स हैं इसके। अब देखिए यहाँ पर कीट के द्वारा भी परागण होता है, तो कीट के द्वारा होने वाले परागण को हम लोग क्या कहते हैं, एंटोमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटोमोफिली कहते हैं। अब ये किसमें होगा, तो साल्विया में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, साल्विया में हो जाएगा, मटर में हो जाएगा, गूलर में हो जाएगा, पीपल में हो जाएगा, अंजीर में हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे जो पक्षी द्वारा परागण होता है, तो पक्षी द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, आर्निथोफिली कहते हैं। आर्निथोफिली किसमें होगा, तो बिग्नोनिया में होता है, एगेव में होता है, सेमल में होता है और स्ट्रेलिटजिया में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि घोंघा द्वारा जो परागण होता है उसको क्या कहते हैं, तो मैल्कोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको मैलेकोफिली कहते हैं। मैलेकोफिली जो है जो परागण होता है वो किसमें होता है, जिमीकंद में होता है और सर्पकंद में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं चींटी के द्वारा भी परागण होता है, चींटी भी परागण करवाती है। देखिए कितना महत्व है, कितने कितने जीवों का जो है क्या क्या महत्व है, आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। चींटी भी परागण करवाती है, किसमें कराती भाई, कदम में कराती है। चींटी द्वारा होने वाले परागण को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर मैर्मिकोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, मिर्मिकोफिली कहते हैं। अब चमगादड़ के द्वारा, मान लो पूछा इस कदम इसमें भी, कदम इसमें भी, ऑप्शन में चींटी भी दिया गया, चमगादड़ भी दिया गया और बोला गया कदम में किसके द्वारा परागण होता है, तो आप टिक करिएगा चमगादड़ द्वारा। चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कायरोप्टेरी फ्ली जो होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और ये किसमें होगा, कचनार में होगा और कदम्ब में होगा। उसके बाद में हम देखते हैं गिलहरी में। देखो गिलहरी जो होती है ये छोटे छोटे पौधों पे, बड़े बड़े पौधों पे जाती है, तो मोस्टली ये छोटे पौधों पर परागण करवा देती है। और उसके बाद में हाथी, देखिए हाथी भी, ये दोनों जुगैमी में आएंगे। और हम बात करेंगे कि हाथी किसका परागण करवाता है, तो भाई हाथी जो है रिफ्लेसिया का परागण कराता है। रिफ्लेसिया कहाँ पाया जाता है, रिफ्लेसिया कैसा दिखता है, देखो कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो अमेजन के वन है वहां पे पाया जाता है। और ये क्या होता है, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं कट जाते हैं, उनकी जड़ें बनती हैं तो बचती हैं, वहीं पे ये जर्मिनेट करता है। क्योंकि ये भैया कैसा होता है, ये सेप्रोफाइटिक नेचर का होता है, जिसे बोलते हैं पैरासाइटिक नेचर का होता है, मूल परजीवी होता है, जड़ के लिए परजीवी होता है। तो रिफ्लेसिया पुष्प आपको यहाँ पर दिख रहा है, रिफ्लेसिया पुष्प आप देख रहे हैं, ये लगभग 30 से 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो भी होता है, 1 डायमीटर व्यास का होता है। तो इतना बड़ा पुष्प होता है। तो इसका जो अगर हम कहें कि पॉलिनेशन कौन करवाता है, तो इसका पॉलिनेशन हाथी के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, फिर इसके पार्ट्स ऑफ पॉलिनेशन हम लोग बहुत सारा जो है बात कर चुके हैं पॉलिनेशन के बारे में। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप एक मित्र के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।